चलोगे? चलो ठीक है। देखो, बातचीत के जरिए क्या हमारे तक संदेश पहुंच रहा है? बातचीत समझ रहे हैं कि बातचीत किसको बोलते हैं? एक दूसरे के प्रति वार्तालाप, उसको क्या बोलेंगे? बातचीत। ध्यान देना, बातचीत के जरिए हमको इस लेखक का जो परिचय है, बालकृष्ण भट्ट, लेखक जो इसके हैं कौन, वो क्या हमको बताना चाह रहे हैं इसके बारे में समझते पहले। देखिए, जन्म इनका हुआ था 23 जून 1844 में। इनका पहले परिचय समझ लेते हैं, बायोग्राफी इनका। क्या बायोग्राफी? और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 में। जन्म हुआ था 23 जून को, अब मृत्यु हुई थी 20 जुलाई को। जन्म का ईस्वी था 1844, मृत्यु का ईस्वी क्या था भैया आपका? 1914। आवाज मत करो, चुपचाप से ध्यान से यहाँ पे सुनते जाओ। सॉरी, बोले ना थोड़ा सा भी आवाज नहीं करना, चुपचाप यहाँ बैठ गए, सीधा बैठो। हाँ देखो, इनका जो निवास स्थान है, मतलब कि कहाँ पे ये रहते थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ का सर? जिसको कि शॉर्ट में हम लोग यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भैया? अभी आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है बाबू? नवाबों का शहर। सीधा करके बैठो पैर। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। ये आधुनिक युग के, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। आधुनिक युग, आधुनिक युग के क्या है ये? प्रमुख साहित्यकार हैं। और भारतेंदु युग के भी ये क्या है? प्रमुख साहित्यकार हैं। क्या है? प्रमुख साहित्यकार। इनकी रचनाएं क्या है? प्रमुख समझिएगा। ये जब उपन्यास लिखे थे उसमें है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अनाज एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, किरात जूर्निये, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंत्री, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वह नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, मतलब इंग्लैंड और भारत के जर्नी के बारे में बताए थे। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह, प्रसहन, जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि। ये सब इनकी प्रमुख उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ये सब क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास। चीटी इसके अंदर घुस गया है, मतलब डिस्प्ले के अंदर चीटी घुसा हुआ, क्या पता कैसे घुसा। इसके निबंध क्या है समझिएगा। लगभग 1000 निबंध, जिनमें की 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कितने लिखे थे? 1000 प्लस निबंध लिखे थे, जिसमें कि इनका प्रमुख निबंध कितना है? 100 से प्लस है। मतलब कि 1000 में लगभग इनका 100 निबंध क्या है? प्रमुख निबंध है। क्या है उनके? प्रमुख निबंध है। अब चलते हैं कहानी के बारे में, क्या बोलता है कहानी, सॉरी ये निबंध के बारे में क्या है। बातचीत निबंध का सारांश के बारे में हम समझते हैं। अगर पूछेगा बातचीत क्या है, बोलते हैं एक निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध में पूछेगा कौन निबंध? तो ललित निबंध। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया आपका। अरे यस या नो? देखो, इस कहानी का उद्देश्य और पात्र ये रहा कि देखो, कोई भी चीज लेखक बताना चाह रहे हैं कि अगर दुनिया में अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत ना करता, कोई व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत ना करता, तो दुनिया कैसा लगता। वही चीज बता रहे हैं कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करता, तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत लगती। किस तरीके से प्रतीत लगती? गूंगी, मतलब
अच्छा बता, कोई एक दूसरे से किसी से कोई बातें ना करे, चुपचाप रहे, मौन। गौतम बुद्ध के जमाना वाला व्यक्ति सब रहे था, दिन भर मेडिटेशन में रहे, बाकी किसी से कोई वार्तालाप नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में हम इसलिए बोले क्योंकि वो क्या है, मेडिटेशन वाले व्यक्ति, योग निंद्रा में रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, जितना बोलना आता था बस उतने बोलते थे, उसके बाद हमेशा अपने ध्यान में। ऋषि मुनि एक बार लग गए तप में तो लगते रह जाते हैं, 100 साल 150 साल एकदम पूजा पाठ करते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, को कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो वही बोले कि अगर दुनिया में एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत ना करता तो दुनिया कैसन लगता, गूंगी प्रतीत होती। अगर सच में बात नहीं करता नेक चीज बहुत फायदा होता, चुगली उगली वाला काम नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी साइंस वाला बैच में बता रहे थे ना कि अभी जब से मोबाइल आया है ना, यांत्रिक ऊर्जा सब के बारे में बता रहे थे, जब से फोन आया है तो की हो गया बताओ। देखो जन हो, आपका जब फोन आया है, फोन आने के बाद सबसे पहले टीवी का यंत्र खत्म कर दिया, परिवार साथ के साथ बैठना खत्म कर दिया, मतलब किसी का कोई सपोर्ट नहीं। दो चीज मैनेज करो, बच्चा खाना खा रहा मोबाइल देख के खा रहा, पढ़ाई यानी एजुकेशन पर इफेक्ट डाल दिया, फायदा घाटा दोनों किया। उसके साथ जरी मनी अगर टाइम बच गया ना तो गली में निकला, अब 5 मिनट खातिर बैठ गया, 5 दिन के लड़ाई लेके उठ जाएगा। 5 दिन के लिए बैठ गया, पानी चू रहा है कहां पे, 5 दिन के लिए बैठ गया तो 5 मिनट के लिए बैठ गया तो 5 दिन का लड़ाई, मतलब कि बैठने के बाद सिर्फ चुगली ही हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे बारे में जानते वो ऐसा था ये ऐसा था। अब कैसे बातचीत के माध्यम से ने, हम दूसरी कहानी नहीं बता रहे सर, जो हम बताना चाह रहे हैं आपका जो चैप्टर उसी बारे में बोल रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से एक दूसरे में लड़ाई झगड़े झंझट वगैरह तैयार कर देता है। तो यही लेखक बोल रहे थे, हम अपना दृष्टि से एक चीज बोलते कि बातचीत नहीं रहता ठीक है था, दुनिया जो गूंगी प्रतीत होती वो अच्छा था, लेकिन जो इतना लड़ाई झगड़े बात बात पर कट्ठा उट्ठा निकल जाता है, ये सब चीज ना होता है, सब चीज कहते हैं बातें चित से होता है, हाँ या ना। ये सब कानून विरुद्ध कार्य होते ही नहीं। आप कहानी पढ़ते समझिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जिसमें वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बोला कि भगवान का कहीं ना कहीं एक वरदान है जिससे कि व्यक्ति बोलता है। अच्छा बताओ, ये दुनिया में जितना प्राणी है